गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th का क्लास 4 जो हम आज हमारा टॉपिक जो है डेसिमल। डेसिमल में हम दो टाइप्स के नंबर्स को डिस्कस करते हैं, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल और एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो मैंने बताया था नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल। और दूसरा जो होता है बेटा आप लोगों का वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग को हम कभी कभी ये भी बोल देते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल। देखो टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होते हैं, जैसे 0.325 हो गया, 0.527 हो गया, 0.332 हो गया, है ना। तो ऐसे नंबर्स जो कुछ लेंथ के बाद पॉइंट के कुछ नंबर्स के बाद कट जाते हैं, उन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, आपका टर्मिनेटिंग। बट नॉन टर्मिनेटिंग किसको कहते हैं, किसको कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स किसको कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। डायरेक्ट देखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर्स और डेसिमल। ठीक है बेटा। तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन से होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, जैसे 0.3333 ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो जो नंबर बेटा रिपीट हो रहा है ना उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जो नंबर रिपीट हो रहा है उस नंबर्स को हम जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है उसके ऊपर बार लगा दें, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे मान लो 0.4565 फिर 4565 फिर 4565। तो बेटा इसमें देखिए कि आपका रिपीट क्या हो रहा है, क्या रिपीट हो रहा है, 4565 एक पैटर्न बन रहा है 4565 का, फिर 4565 का, यानी कि इस नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं, 4565 पे बार। ठीक है, 0.4565 पे बार। तो यहाँ पे जो नंबर बार बार रिपीट होते हैं उन नंबर्स के ऊपर बार लगा दिया जाता है, और ऐसे नंबर को हम नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल कहते हैं। जो नंबर कटे ही ना, जो नंबर इनफाइनाइट तक जा सकते हैं, उन नंबर को हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, तो इस नंबर को हम इसी नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे। और नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल कौन से होते हैं, जैसे वैसे नंबर जैसे 0.3456926362653218 और इस तरीके से। ये तो इसमें कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है बेटा, इसमें कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है, इसमें कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है। इसमें देखो, इसमें कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है, नहीं हो रहा। तो ऐसे नंबर्स को जो कोई पैटर्न फॉलो नहीं करते उन नंबर को हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। बट जो नंबर्स कोई ना कोई पैटर्न फॉलो करते हैं, जैसे 0.333333 इनफाइनाइट टाइम्स तक है, तो इस नंबर को हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर। और ये भी नंबर 4565 का पैटर्न अपना फॉलो कर रहा है, तो इस नंबर को भी हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर्स। तो इसी को हम लेकर के आगे बढ़ते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को, और आगे देखते हैं। तो हमें जो नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग या फिर रिपीटिंग नंबर हैं, इन नंबर्स को हमें P/Q के फॉर्म में चेंज करना है। तो P/Q के फॉर्म में क्या इन्हें लिखा जा सकता है, तो हाँ ऑफकोर्स लिखा जा सकता है। जैसे अगर हम 0.3 बार को लिखना चाहें, क्या लिखना चाहें, अगर 0.3 बार को हमें लिखना है किसके, इन द फॉर्म ऑफ P/Q के फॉर्म में लिखना है। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसी चीज़ को हम आगे देखेंगे और आगे इसके ऊपर ढेर सारे हम क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, और इस तरीके से आपका जो एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है
उसका आपको रिपीट हो जाएगा, है ना। इस तरीके से हम बेसिक से लेकर के पूरा ऊपर तक सीखेंगे। तो 0.3 को हम बेटा कैसे लिख सकते हैं, जो अभी हमने बताया कि 0.3 जो नंबर है वो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। 0.3 जो नंबर है वो नंबर क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो जो नंबर बार बार रिपीट होता है ना, उसी के ऊपर हम क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। तो इस तरह 0.4565 पर तो ये भी रिपीट हो रहा है, तो इस पर भी हम क्या कर देंगे, बार लगा देंगे। अब आगे देखते हैं कि इसको P/Q के फॉर्म में लिखने के, इन द फॉर्म ऑफ P/Q, तो कैसे करेंगे, पहले जैसे लेट कर लेंगे, लेट 0.3 बार को लिखना है तो लेट करके x इज इक्वल टू 0.3 बार, ठीक। और इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 0.33333 इनफाइनाइट लिख सकते हैं बेटा। तो इसको x मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, जितने नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है ना, उतने 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे एक नंबर के एक नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है यहाँ पे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अभी हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन को ले रहे हैं, तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो लिखेंगे क्या, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10। तो दोनों साइड अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, तो अगर इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 1, तो इसे मल्टीप्लाई करें 10x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.0 पॉइंट लगाओ, 0.3333 मल्टीप्लाई बाय 10, कितनी बार, इनफाइनाइट 10 से इसमें भी। तो 10x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3.3333 इनफाइनाइट टाइम्स। तो इक्वेशन नंबर इसको क्या मान लेंगे हम, 2। जब इक्वेशन नंबर 2 आ गया ये बेटा, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 10x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस 0.3333 टाइम्स। तो इसकी वैल्यू हमें इक्वेशन 1 में देखो दी हुई, ये रहा, x इज इक्वल टू 0.3333, ये इक्वेशन 1 में है। तो यहाँ पे हम रख देंगे 10x इज इक्वल टू 3 प्लस x, इसकी वैल्यू x है, तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 से। तो 10x इज इक्वल टू 3 प्लस x हो गया। अब इस x को हम इस साइड ले आएंगे, तो जो अगर हम इक्वल टू के इस साइड लेकर के जाते हैं किसी भी नंबर को, तो अगर ये प्लस में है तो इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस में। अगर इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में। अगर इधर डिवाइड है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। अगर इधर माइनस में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो अभी ये बेटा क्या किस फॉर्म में है, प्लस के फॉर्म में, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो 10x माइनस x इज इक्वल टू 3, और 10 में से एक x गया, कितना बचा, 9x इज इक्वल टू 3, या फिर x इज इक्वल टू 3/9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 1/3। तो ये P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं इसको। तो ये हो गया हमारा आंसर। ये हो गया हमारा P/Q। ठीक है बेटा, समझ में आया आप लोगों को। फिर से एक बार देखते हैं कि हमें 0.3 को इन द फॉर्म ऑफ P/Q के फॉर्म में लिखना है। किस फॉर्म में लिखना है, P/Q के फॉर्म में। तो पहले हम लेट कर लेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.3 बार। अब x को हम फिर उसी पुराने फॉर्म में, जितने नंबर के ऊपर बार लगा है ना, उस नंबर को हम फिर ओपन करके लिखेंगे। तो यहाँ पे एक ही नंबर है और एक ही नंबर के ऊपर बार लगा है, तो इसलिए 0.3 को इनफाइनाइट टाइम्स तक लिख सकते हैं। अब हम बेटा 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं 10 से, क्योंकि यहाँ पे कितने नंबर के ऊपर बार लगा है, एक नंबर के ऊपर बार लगा है। तो जहाँ पे एक नंबर के ऊपर बार लगा है, यानी कि हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10x इज इक्वल टू, जब देखो जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट क्या होता है हमारा, लेफ्ट साइड की ओर मूव करती है। पॉइंट जो होती है वो किधर मूव करती है, अपने जो इनिशियल पोजीशन है
उससे लेफ़्ट साइड की ओर मूव करती है, और जब हम डिवाइड करते हैं तो जो पॉइंट है वो क्या होती है, अपने इनिशियल पोजीशन से राइट साइड की ओर मूव करती है। तो जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इनिशियल पोजीशन इससे एक पॉइंट पीछे आ जाएगा, यानी कि 3.333 आ जाएगा। अब 3.33 को जैसे हम लिख सकते हैं ना कि 45.55 को और क्या लिख सकते हैं, 45 प्लस 0.55। तो उसी तरह से हम किसको लिखने लग रहे हैं, उसी तरह से 0.33 को 10 से जब मल्टीप्लाई, इसको हम लिख सकते हैं 0.33, ये वाला पार्ट। तो इस वाले पार्ट की वैल्यू हमारे पास क्या है, इक्वेशन 1 में x है। इस वाले पार्ट की वैल्यू क्या है हमारे पास, इक्वेशन 1 में देखो x है, तो x की वैल्यू यहाँ पर रख दिया, तो 3 + x हो गई। अब इस x को इधर ले आया तो 9x = 3 और x = क्या हो गया, 1/3। आगे एक और क्वेश्चन देखेंगे इसी टाइप से। ठीक बेटा, आगे एक और क्वेश्चन देखेंगे। रिप्रेजेंट 0.34 in the form of P/Q। P/Q के फॉर्म में हमें 0.34 को रिप्रेजेंट करना है। तो बस वही लेट x = बार है 0.34 बार, है ना। तो इफ लेट x = क्या हो जाएगा, 0.34 बार, या फिर x = इसको और किस फॉर्म 0.34 फिर 34, क्योंकि दोनों के ऊपर बार है, 34 फिर 34 फिर 34 फिर 34, इस तरीके से ये बढ़ता चला जाएगा। अब बेटा ये देखो कितने नंबर के ऊपर बार है, 2 नंबर के ऊपर, यानी 2 नंबर के ऊपर बार है, यानी हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से। तो क्या कहेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड। पहले इसको इक्वेशन, ठीक है। तो जब हो गया 100x = 0.3434343434 इनफाइनाइट टाइम से, है ना, इंटू 100। तो ये आ जाएगा 100x = 34 पॉइंट, क्योंकि 2 नंबर इधर जाएगा, ये पॉइंट्स जो 2 नंबर के पीछे आएगी, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई करें तो 2 नंबर लेफ्ट साइड आएगी, तो यहाँ से 2 नंबर लेफ्ट साइड यहाँ आ गए, 34 34 34 34 इनफाइनाइट टाइम्स। अब इसको हम तोड़ के लिए ब्रेक करके लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, 34 प्लस 0.34 34 34 34, इस तरीके से। तो 100x = क्या आ गया, 100x = 34 प्लस इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, इक्वेशन 1 में x है, तो इसकी वैल्यू हम क्या कर देंगे, x रखते हैं। अब ये आ गया इधर, तो 100x - x = 34, यहाँ से हो गया 99x = 34, x 34 x = क्या आ गया, 34/99, x = क्या आ गया, 34/99। ठीक है बेटा, समझ में आया। समझ में आ गया आप लोगों को। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं। ये आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं।
रिप्रेजेंट 0.23535 0.23535 ऐसे इनफाइनाइट टाइम ऑन द नंबर। अब आप लोग इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखिएगा, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। तो लेट कर लेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.2353535 इस तरीके से इनफाइनाइट है। तो बेटा यहाँ पे देखिए कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, 35353535। ये पैटर्न फॉलो कर रहा है, कर रहा है कि नहीं कर रहा? तो हमारा बार किस पे लग जाएगा, 235। ये 235 पे हमारा क्या लग जाएगा, बार लग जाएगा। अब क्या करना है, अब बताइए कितने नंबर पे इसके पास, कितने नंबर पे है ये है बार, कितने नंबर पे लगा हुआ है, 2 पे। तो जब 2 पे बार लगा हुआ है तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 100 बोथ साइड। तो बोथ साइड अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100x इक्वल टू, अब 2 नंबर ही पीछे जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, 0.2353535 इनफाइनाइट इंटू 100। तो ये हो जाएगा 100x, अब 2 ही नंबर पीछे आएगा, यानी कि 23 पॉइंट, ये 2 नंबर पीछे, यहाँ से ये 2 बार 2 अंक पीछे जाएगा। तो ये क्या आ गया, 5353, फिर 53, फिर 53, फिर 53। हाँ देखो ध्यान से देखो, जब ये 2 नंबर पीछे जाएगा तो ये पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, है ना। तो अब इसके बाद कौन सा, 53, फिर 53, फिर 53, फिर 53। तो ये वाला पैटर्न हमारा बन गया, ठीक। अब आगे देखिए, अब आगे देखिए, ठीक है। तो हमारा आ गया देखिए 100x इज इक्वल टू आ गया 23.535353, ये आ गया। लेकिन हमारे पास जो हम अगर इक्वेशन 1 में देखें तो हमारे पास क्या है, इक्वेशन 1 में 235 यानी कि हमें किसी तरह हमें x की वैल्यू यहाँ से लगानी होगी, निकालनी होगी। तो ये 100x इज इक्वल टू क्या आ गया, 23.53 को क्या लिख सकते हैं, 23.3 प्लस 0.235, इस तरीके से ये रिपीट होता जाएगा। कैसे, यहाँ देखो, जैसे हमने यहाँ पे देखो, जैसे हमने ये हमारे पास 23.535353, ये इनफाइनाइट टाइम है। तो इसको हम 23.2 और प्लस अगर करें 0.353, 23.3 ऊपर हो गया है ना, 2 लाना है ना, तो 0.25353। तो अगर हम इसको जोड़ ही बेटा, देखिए इसको प्लस करें, अगर 0 पॉइंट है यहाँ पे, तो ये आ गया 535353 और 325 325 और ये आ गया 20। तो ये सेम आ गया वही चीज़,
वही चीज़ आया कि नहीं आया, ये सेम आया कि नहीं आया, है ना। तो इसको हमें वो x की वैल्यू लाने के लिए इसमें इसको ब्रेक करना पड़ेगा, बस यही बात है और कोई बात नहीं। x की वैल्यू लाने के लिए हमें इसे क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। तो 100x इज इक्वल टू क्या आ गया 23.3, और यहाँ पे किसकी ये वैल्यू है, x की वैल्यू, x की, तो यहाँ पे x रखते हैं। अब इधर x को इधर ले आएंगे तो 100x माइनस x इज इक्वल टू 23.3। 100x में से एक x का कितना बचा, 99x, 23.3 और x इज इक्वल टू क्या आ गया 23.3 अपॉन 99। लेकिन अभी भी ये p अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं है, क्योंकि p अपॉन क्यू के फॉर्म में पॉइंट आना नहीं चाहिए। तो ऊपर भी हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी 10 से, क्या आ जाएगा 233.990। तो ये x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 233। अब आप ना इस क्वेश्चन को एक बार और कीजिएगा और यहाँ पे गौर कीजिएगा इस जगह, यहाँ पे कि यहाँ से ये कैसे आया। मैंने अच्छी तरीके से समझा दिया है कैसे लाना है। x की वैल्यू को हमें जज करना है, x की वैल्यू को जज करने के बाद हमें लेकर के आना है, ठीक है। समझ में आया होगा आप लोगों को, एक बार यहाँ पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। अब आगे हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन और उठा लेते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन और उठा लेते हैं दूसरे टाइप का। तो ये दूसरे टाइप का था, पहले टाइप में मैंने दो तरीके से समझा, फिर ये दूसरे टाइप में जिसमें हमें तोड़ के लिखना है। तीसरे टाइप में एक और क्वेश्चन लेते हैं, तीसरे टाइप में एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक। क्वेश्चन represent 5.389 on the number line, represent नंबर लाइन कह रहा हूँ, in the form of p upon q, represent 5.389 on the p upon q फॉर्म। p अपॉन q के फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करना है 5.389 को। तो एक बात बताइए, 5 तो ऑलरेडी p अपॉन q के जो भी नंबर होते हैं, यहाँ पे देखिए जो भी नंबर होते हैं, जैसे 4 है तो 4 को हम 4 अपॉन 1, यानी कि ये तो ऑलरेडी p अपॉन q के फॉर्म में। जैसे 3/2 है, ये ऑलरेडी p अपॉन q के फॉर्म में। 5 है तो 5 भी 5 अपॉन 1 के फॉर्म में, तो ये ऑलरेडी p अपॉन q के फॉर्म में है। तो इस तरीके से हमारे पास, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इस नंबर को 5 प्लस 0.389 पे बार लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं, कोई कन्फ्यूज़न? ओके। तो 5 को हम एज इट इज छोड़ देंगे, बस हमें क्या लेना है 0.389 को हम यहाँ पे टैकल करेंगे। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 0.389 पे बार, 0.389 पे बार आ गया बेटा, ठीक। तो अब यहाँ पे कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, अब हम लेट कर लिए हैं, है ना। तो फिर x इज इक्वल टू क्या हो सकता है 0.389 यहाँ पे रिपीट क्या हो रहा है 89 रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो अब हम इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, दो नंबर पे बार है। जब दो नंबर पे बार होता है तो हम क्या करते हैं, हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100 से कम। तो क्या हो गया 100x इज इक्वल टू 0.389 इंटू 100। तो ये 100 से हम मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो ये आ जाएगा 100x
100x, 100 से मल्टीप्लाई करो तो 2 नंबर पीछे आ जाएगा, 38.989898, इस तरीके से ये आ जाएगा। ठीक, तो अब हमें ये ध्यान देना है कि हमें x की वैल्यू को मैच करना है, x की वैल्यू को मैच करना है। तो x की वैल्यू क्या है, 0.389, 0.389 है ना x की वैल्यू। तो ये हो जाएगा हमारा 100x इज इक्वल टू 38.3 सॉरी 38.69 में से अगर 3 जाएगा 6 बचेगा ना, तो ये आ जाएगा हमारा 0.3898989 इस तरीके से। 0.389 को हम क्या लिखा है, x, समझ में आ रहा है x। तो ये आ गया हमारा 100x में से एक x माइनस कर दो, तो यहाँ पे आ गया 100x माइनस x इज इक्वल टू 38.6। और नेक्स्ट पेज में देखते हैं, नेक्स्ट पेज में तो आ गया ये 100x इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, 38.6 प्लस x, यही आया था। ठीक, तो x को फिर इधर ले आओ, तो 99.99x इज इक्वल टू क्या आ गया, 38.6, x इज इक्वल टू क्या आ गया, 38.6 अपॉन 99। अब पॉइंट को हटाना है तो 10 से ऊपर में 10 से नीचे क्या आ जाएगा, 386 अपॉन 990, x आ गया। लेकिन अब हमने 5 प्लस 0.389 पे बार वाले को हम कैसे लिख सकते हैं, अब 5 प्लस इसको लिख सकते हैं 386 अपॉन 990, है ना। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 होल 386 अपॉन 990, तो ये आ जाएगा p अपॉन क्यू का फॉर्म। ठीक, तो अभी हमने डिस्कस किया इतने क्वेश्चंस कि क्या होते हैं, कौन से नंबर कैसे लिखे जाते हैं, और कैसे हम इरेशनल नंबर, नॉन रिपीटिंग और रिपीटिंग और रिकरिंग नंबर को हम कैसे पी अपॉन क्यू के फॉर्म में, मैंने 4-5 क्वेश्चन बताए। आप लोग इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कीजिए, और जो चीज़ ना आए बेटा वो ज़रूर पूछा। मुझे लगता है कि आप लोगों को हर सभी क्वेश्चन समझ में आता है, क्योंकि किसी का डाउट नहीं आता है ना। जब डाउट नहीं आता तो मुझे ये लगता है कि आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आते हैं। और ये आज क्लास 4 था, क्लास 9th का। आगे भी हम क्लास अब डेली क्लास आएगी आपकी, पर डे क्लास आएगी, जिससे कि आप लोगों को अब ज़्यादा सोने का मौका ना मिले, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा सोते हो, और आज का काम कल और कल का काम परसों करके दिखाते हो। और कल का भी होमवर्क किसी ने अभी तक, जो नोट्स मैंने बोला था कि नोट्स बना करके जल्दी से जल्दी अपलोड कीजिए, तो किसी ने भी नोट्स नहीं बना करके, बहुत ही कम बच्चों ने नोट्स भेजा है ग्रुप में। इसलिए आप लोग ग्रुप में ज़रूर नोट्स बनाइए, नोट्स बना करके भेजिए, और जो भी क्वेश्चन ना आए समझ में वो कीजिए। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।